हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो 100+। तो हम पढ़ रहे हैं सेल का इनर वर्ल्ड और हम आज सेल का इनर वर्ल्ड एक्सप्लोर कर रहे हैं पिछले वीडियो से। और आज आप पहुँचे हैं एक नई सेल ऑर्गेनेली वैक्यूल पर। अब देखते हैं ये कैसा होता है। अब तक आपने जो ऑर्गेनेलीज पढ़े आई होप आपको रिवाइज कर चुके होंगे और आपको जो सेल का अमेजिंग सा दुनिया है समझ आ रही होगी और उसके साथ आपका तालमेल बैठ रहा होगा, अंडरस्टैंडिंग बन रही होगी। अब एक नया ऑर्गेनेली इस वीडियो में जो हम देख रहे हैं सामने, वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है? जैसे आपका घर है, उसमें कोई वो होगा ना, स्टोर एरिया होगा, स्टोर रूम होगा। वैसे ही क्या होता है, सेल्स के अंदर ये एक स्टोरेज सैक है जिसके अंदर अमीनो एसिड्स या कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स या शुगर्स या वाटर या कुछ भी ऐसा जिसको स्टोरेज की ज़रूरत है सेल के अंदर, वो चीज़ें स्टोर हो सकती हैं। और इसका मेन काम वही होता है, स्टोरेज का काम होता है। कुछ एनिमल्स में, जो कुछ लोअर एनिमल्स हैं और सिंगल सेल एनिमल्स हैं जैसे, उनमें क्या होता है, उनमें कुछ वैक्यूल्स होते हैं जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल या कुछ स्पेशलाइज्ड वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है? एक तो वही चीज़ें स्टोर करना, और कभी कभी इनका काम क्या होता है, कुछ एनिमल्स में जो सिंगल सेल एनिमल्स हैं उनका आप न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं, उनकी फीडिंग में हेल्प करते हैं और उनकी बॉडी से वाटर या फिर जो वेस्ट है उसके एलिमिनेशन में, उसको एक्सपेल आउट करने में उन एनिमल्स की ये वैक्यूल्स हेल्प करते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जैसे आप देखते हो यूग्लिना में और कई एनिमल्स में, आपको जो सिंगल सेल एनिमल्स हैं उनमें अक्सर आप जब उनका डायग्राम बनाओगे तो आप कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल उनकी बॉडी में बनाते हो। तो ये वैक्यूल का स्ट्रक्चर आप देखो, ये डायग्राम देखो, कुछ नहीं है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हो सकती हैं। इसका काम है स्टोर करने का, तो इसका अंदर का जो एरिया वो कैसा चाहिए होगा, एम्प्टी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें स्टोर कर सके। तो ये स्टोर एरिया, अब इसके कोई ऐसा है स्टोर रूम में बेड सोफ़ा लगा के रखता है? नहीं ना, उसको तो खाली रखते हैं, उसमें जो चीज़ें रखनी है उसमें बस वो चीज़ें रखते हैं। तो वही चीज़ है, इसका स्ट्रक्चर सिंपल सा है, कुछ नहीं है। एक ये जो इसकी आउटर लेयर है इसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। और बस इसके अंदर इसने ये कैविटी बाउंड की हुई है, इसके अंदर सेल सेप हो सकता है। तो देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। क्या है? स्टोरेज सैक है सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स के लिए। इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड। जो एनिमल सेल होते हैं उसमें वैक्यूल छोटे साइज़ के होते हैं। वहीं इन प्लांट सेल्स लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। प्लांट सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। लार्ज मतलब लार्ज साइज वैक्यूल। अब सोचो ऐसा क्यों? एनिमल सेल के अंदर हम कह रहे हैं छोटे वैक्यूल्स होते हैं और प्लांट सेल के अंदर हम कह रहे हैं कि बड़े वैक्यूल्स होते हैं। और बड़े भी कितने? कभी कभी उनका 50% से लेके 90% तक का जो एरिया है वैक्यूल ने ही कवर किया होता है। सेल के अंदर 50 to 90% के जो स्पेस है वो वैक्यूल ने ही ऑक्यूपाई किया होता है। कभी कभी प्लांट सेल में वैक्यूल उतना बड़ा होता है, उसको लार्ज सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं। ऐसा क्यों? सोचो, देखो, एनिमल्स में थोड़ा बहुत कभी कभार स्टोरेज के लिए वैक्यूल है, उसका उतना ही काम है। लेकिन प्लांट में इसका स्टोरेज के साथ साथ एक और फंक्शन है। क्या? जब इस सेल के अंदर कुछ ऐसा रहेगा, एक बड़ी सी कैविटी रहेगी, बड़ा सा ऐसे स्टोरेज सैक रहेगा, और सपोज़ इसके अंदर वाटर फिल हो या कोई भी लिक्विड कंटेंट, सॉलिड कंटेंट फिल हो, इससे क्या होगा, जो सेल है ये उसका जो शेप है उसको कैसा रखेगा, रिजिड रखेगा और टर्जिडिटी भी प्रोवाइड करेगा सेल को। ठीक है, तो इसलिए प्लांट सेल में बड़े होते हैं वैक्यूल्स, और उनका प्लांट सेल में फंक्शन यही होता है कि वो उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इसको ऐसे पुश करते रहते हैं सेल को अंदर से सेल वॉल के अगेंस्ट। तो क्या लिखा है यहाँ? सेंट्रल वैक्यूल्स ऑफ सम प्लांट सेल में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। सेल सेप फिल्ड वैक्यूल प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। अब इसमें और क्या क्या स्टोर रह सकता है? अमीनो एसिड्स, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन आर ऑल्सो स्टोर्ड।
In some single-celled organisms, specialized vacuoles plays important role in feeding, in expelling excess water and some waste from the cell. मैंने ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए कि कुछ सिंगल सेल एनिमल्स में कुछ स्पेशलाइज्ड वैक्यूल होते हैं जो उनको फीडिंग में और एक्सेस वाटर या वेस्ट एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करते हैं। अगर आपने न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ा हो तो आपने देखा होगा, उसमें भी आपने यूग्लिना पढ़ा हो, आपने कभी पैरामीशियम का डायग्राम देखा हो तो आपने देखा होगा उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं वैक्यूल के बारे में। छोटा सा क्यूट सा ऑर्गेनेली है, ये आप देख रहे हो क्या काम है इसका। वाटर है, ये आया और ये वैक्यूल है, ये ब्लू कलर का बॉक्स, और इसमें ये वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं और स्टोर हो जा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं एंड स्टोर हो जा रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स वैक्यूल में आके स्टोर हो जा रहे हैं। क्या लिखा है यहाँ, स्टोरेज कंटेनर ऑफ द सेल। जैसे आपने बाकियों का कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या नाम है, पावर हाउस ऑफ द सेल, लाइसोसोम को क्या कह देते हैं, सुसाइडल बैग्स भी कह देते हैं, वैसे ही वैक्यूल्स को स्टोरेज कंटेनर ऑफ द सेल कह सकते हो क्योंकि इसमें वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स स्टोर होते हैं। अब ये एनिमल सेल और प्लांट सेल में आपने डिफरेंसेस पहले भी पढ़े हैं, वैक्यूल के नज़रिए से देख सकते हैं एक बार। एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपको पर्पल कलर से दिखाया हुआ है, ये वाला जो आपको पर्पल कलर से दिखाया हुआ है ना, ये वैक्यूल है। तो ये स्मॉल साइज्ड वैक्यूल्स एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। काम क्या है, यूज्ड फॉर स्टोरेज एंड कैन कंटेन न्यूट्रिएंट्स, वाटर और वेस्ट। ठीक है, ये वेस्ट मान लो इसमें वेस्ट है जो भी वो वैक्यूल में आके इकट्ठा हो गई और फिर ये वैक्यूल एक्सपेल आउट कर देगा, बाहर जाके ऐसे एक्सपोज हो जाएगा और उसकी बॉडी से वो वेस्ट बाहर चली जाएगी। सिंगल सेल एनिमल्स में ऐसा होता है। वहीं प्लांट के केस में आप देख रहे हो एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल, ये पर्पल कलर का बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है। इसका काम क्या है, वाटर स्टोर करता है और एंड पुश करता है सेल वॉल को, कीप्स द प्लांट सेल रिजिड। क्या करता है, सेल को रिजिड रखता है। ठीक है, तो यही बात थी, बस इतना ही था वैक्यूल। अभी हमें इतना ही पढ़ना है, तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनेली। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।